अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। आज हम मुसल्लसों की मुतमासिला सीखने जा रहे हैं, तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। We know that if two figures have same shape and same size are called congruent figure। हमें पता है कि दो शक्लें जिनकी बनावट एक जैसी हो और जसामत भी एक जैसी हो वो क्या कहलाती है? मुतमासिल शक्लें कहलाती है। इफ a segment is placed on other segment, it fit exactly on it, then we can say that these segments are congruent to each other। अगर आपने एक खित्ते खत को दूसरे खित्ते खत पर मुंतबिक कर दिए और वो मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो गया तो हम क्या कहते हैं? वो दो खितात एक दूसरे के मुतमासिल है। इफ यू प्लेस वन एंगल ऑन अनदर एंगल एंड इट फिट on it exactly, then we can say that these two angles are congruent। उसी तरह अगर दो जाविये हैं, अगर एक जाविये को दूसरे जाविये पर रख दिया आपने, वो दोनों एक दूसरे पर मुंतबी हो गए तो वो जाविये क्या कहलाते हैं? मुतमासिल जाविये कहलाते हैं। सिमिलरली इफ वन ट्रायंगल इज प्लेस्ड अपॉन अनदर ट्रायंगल fit exactly with it, then the two triangles are congruent triangle। उसी तरह अगर आपने एक मुसल्लस को दूसरे मुसल्लस पे रख दिए, वो अगर एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाते हैं, एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर छुपा देते हैं, तो वो मुसल्लस क्या कहलाते हैं? मुतमासिल मुसल्लस कहलाते हैं। If triangle ABC is congruent to triangle PQR, then we write it as triangle ABC is congruent to triangle PQR। अगर मुसल्लस ABC मुसल्लस PQR के मुतमासिल है तो हम क्या लिखते हैं उसको? मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR। बिफोर we start the congruency of triangle, first I clear you the meaning of the correspondence। You hear the word one-to-one correspondence। मुसल्लसों की मुतमासिला शुरू करने से पहले हम मुसल्लसों की मुताबिकत, एक से एक मुताबिकत, मुसल्लसों की मुतमासिला शुरू करने से पहले हम एक से एक मुताबिकत क्या है वो क्लियर करेंगे, फिर मुसल्लसों की मुतमासिला देखें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करस्पॉन्डेंस? करस्पॉन्डेंस मीन्स द पेयरिंग ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल्स। एक से एक मुताबिकत का क्या मतलब है? एक से मुताबिक मतलब यह है कि मुसल्लसों के रासों की जोड़ियां बनाना, मुसल्लसों के रासों की जोड़ियां बनाना। वी कैन डिटरमाइन द वन टू वन करस्पॉन्डेंस इन टू ट्रायंगल इन 6 वे। हम दो मुसल्लसों के अंदर एक से एक मुताबिकत 6 तरीकों से मालूम कर सकते हैं। एंड द करस्पॉन्डेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन।
और एक से एक मुताबिकत को ये अलामत से जाहिर करते हैं। सी फर्स्ट ABC corresponds to PQR. This is the first correspondence. ABC PQR. Second, ABC corresponds to, we place P as it is, we change the position of R and Q. This is second. ABC मुताबिकत P का मुकाम न बदलते हुए R और Q का मुकाम बदलना है अपने PRQ. थर्ड, ABC corresponds to, we take Q first, then PR. ABC मुताबिकत पहले Q लेंगे फिर PR लेंगे वहां पर. ABC Q as it is, we change the position of R and P. QRP. ABC corresponds with QRP. ABC Q का मुकाम ना बदलते हुए P और R का मुकाम बदलना है, तो ABC मुताबिक कौन सा है? QRP. 5. ABC, we write first here R, then PQ. ABC पहले R लेंगे हम, फिर PQ लेंगे. 6. ABC correspondence are as it is, we change the position of Q and P. ABC मुताबिकत R का मुकाम ना बदलते हुए Q और P का मुकाम बदलना है. In this 6 way we can find the one-to-one correspondence between the vertices of two triangles. इन 6 तरीकों से दो मुसल्लसों के रासों के दरमियान एक से एक मुताबिकत मालूम की जा सकती है. If we take any one correspondence out of the 6, we get 3 pairs of corresponding angles and 3 pairs of corresponding sides. See here, suppose I take the first one, ABC corresponds to PQR. अब इन 6 मुताबिकतों में से कोई भी एक मुताबिकत में हमने लिए तो हमें नजीरी जावियों की 3 जोड़ियां और नजीरी जिलों की 3 जोड़ियां मिलती हैं. ऑन पेज नंबर 29 of your book, our activity is given to you. First of all, we see the activity. आपके किताब के सफ़ा नंबर 29 पर एक अमली काम दिया हुआ है. सबसे पहले क्या करेंगे, हम वो अमली काम देखेंगे. एक्टिविटी, draw triangle ABC of any measure on a card sheet and cut it out. So I draw a triangle ABC of any measure on a cardboard and I cut it. अमलिका में क्या बोल रहा हूं, किसी भी पैमाइश का एक मुसल्लस ABC मोटी दफ्ती से काट लीजिए. तो मैंने क्या किया, मोटी दफ्ती पर एक मुसल्लस ABC बनाया. उसकी पैमाइश कोई भी ले सकते आप. मैंने इसको क्या किया, कट कर दिया. प्लेस इट ऑन अ कार्ड शीट,
make a copy of it by drawing its border. Name it as triangle A1, B1, C1. Place this triangle ABC on a card sheet and make a copy of it by drawing it border. अब आपने क्या करना है, इसको ये जो मुसल्लस बनाया आपने उसको कार्ड शीट पर रखना है और रख के क्या करना है, हमको इसकी बॉर्डर खींच के एक और मुसल्लस बनाना है। उसको नाम क्या देना है, मुसल्लस A1, B1 और C1। जैसा ये मैंने क्या किया, ये जो मुसल्लस मैंने बनाया, ये मुसल्लस को कार्ड शीट पर रख के क्या करा, इसकी बॉर्डर खींचा और खींच के क्या करा, मैंने ये मुसल्लस बनाया। दूसरा कौन सा बनाया, A1, B1 और C1। देन नेक्स्ट, नाउ स्लाइड द ट्रायंगल ABC which is the cut out of a triangle to some distance and make one more copy of it. Name it triangle A2, B2 and C2. Then slide the triangle ABC and cut one more copy of triangle ABC and give name this triangle A2, B2 and C2. क्या करना है फिर बाद में, मुसल्लस ABC को दफ्ती के दूसरे जानिब सरकाकर और एक मुसल्लस बनाना है और उसको दफ्ती से काट लेना है और उसको क्या नाम देना है अपने, मुसल्लस A2, B2 और C2। Then rotate the cut of a triangle ABC a little as shown in the figure and make another copy of it. Then rotate the triangle ABC as shown in the figure. A figure is shown on the page number 29. Rotate means this triangle is like this, you rotate this like this and make one more copy of triangle ABC. Give the name of the copy A3, B3 and C3. अब आपने क्या करना है, मुसल्लस ABC को थोड़ा घुमाना है, रोटेट करना है, आपको शक्ल में बताया भाई, और क्या करना है, घुमा कर क्या करना है और एक मुसल्लस बनाना है, उसको उसके रास्ते को क्या नाम देना है आपने, A3, B3 ऐसा। नेक्स्ट, देन फ्लिप द ट्रायंगल ABC, place it on another card sheet and make a new copy of it. Name this copy as triangle A4, B4, C4. Now flip the triangle ABC. Now triangle ABC look like this. Now you flip the triangle ABC like this and draw another copy of it and give name to the triangle A4, B4, C4, just like this. उसके बाद क्या करना है आपने, मुसल्लस ABC को, मुसल्लस ABC ऐसा है, उसको क्या करने का, ऐसा औंधा रख देने का उसके ऊपर, यूं कार्ड शीट के ऊपर, और क्या करना है, इसका बॉर्डर खींच के क्या करना है, इसको कट करने का। कट करने के बाद जो मुसल्लस मिलता है उसको क्या नाम देना है अपने, A4, B4 और C4 नाम देना है। क्लियर। इस तरह आपके पास कितने मुसल्लस तैयार हो गए मुसल्लस ABC की वजह से। ABC मुसल्लस पहला है, ये मुसल्लस रख के क्या करें हमने, दूसरा मुसल्लस A1, B1, C1 बनाए, तीसरा मुसल्लस A2, B2, C2 बनाए, चौथा मुसल्लस A3, B3, C3 बनाए, उसके बाद A4, B4, C4 बनाए। क्लियर। फर्स्ट वी कट द ट्रायंगल ABC, then with the help of this we make the copy and we cut the second triangle A1, B1 and C1. Third triangle we make the copy of triangle ABC, A2, B2, C2. Then fourth triangle
we make the copy A3 B3 C3, and at last we flip the triangle ABC and we make the next triangle A4 B4 and C4. Clear? How you notice that each of triangle A1 B1 C1, triangle A2 B2 C2, triangle A3 B3 C3 and triangle A4 B4 C4 is congruent with triangle ABC. How you notice? How you notice that these triangles are congruent to each other? So I told you, if you place one figure on other figure and it exactly fit on other figure, then we can say that these two figures are congruent. Same criteria we use here. हमें पता है कि एक शक्ल को दूसरी शक्ल पर रख दिए, वो अगर उस पर मुंतबिक हो जाती है तो वो शक्लें क्या कहलाती है? मुतमासिल शक्लें कहलाती है. सेम उसी तरह इफ यू प्लेस वन ट्रायंगल ऑन अदर ट्रायंगल एंड इट फिट ऑन इट कंप्लीटली, देन वी कैन से दैट दिस टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट. उसी तरह अगर आपने एक मुसल्लिस को दूसरे मुसल्लिस पे रख दिए, रखने के बाद वो मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो गया, तो हम क्या कहते हैं? वो मुसल्लिस एक दूसरे के मुतमासिल हैं. ठीक. This is the first triangle ABC. I place the second triangle on it. It is completely fit on it. Here, it is completely fit on it. Clear? Then I place the next triangle. It is also completely fit on it. Then I place this triangle. It is also completely fit on it. Then I place this triangle. It is also completely fit on it. Means this all triangle are congruent to each other. These all triangles are congruent to each other. है? देखिए पहले हमने क्या करे? मुसल्लिस ए बी सी लिए, मुसल्लिस ए बी सी पर दूसरा रखे हमने A1 B1 C1, ये मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो गया. उसके बाद तीसरा रखे, ये भी मुकम्मल तौर मुंतबिक हो गया. उसके बाद क्या करे हमने? ये वाला रखे, कौन सा? A3 B3 C3, ये भी मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो गया. उसके बाद ये आखिरी वाला रखे, ये भी क्या हो रहा? मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो जा रहा. तो ये क्या हो गया? ये चारों या तमाम मुसल्लिस एक दूसरे पर मुंतबिक हो जा रहे, तो ये कैसे आपस में मुतमासिल है. क्लियर? बिकॉज ईच ऑफ देम फिट एग्जैक्टली विद ए ट्रायंगल ABC. रीजन दिया हुआ है पे. क्यों मुतमासिल हैं? क्यों क्या है? वो एक दूसरे पर बराबर मुंतबिक हो जाते हैं. Let us verify for triangle A3 B3 C3. If we place angle A upon angle A3, angle B upon angle B3 and angle C upon angle C3, then only they will fit each other and we can say that triangle ABC is congruent to triangle A3 B3 C3. Now we verify it for triangle A3 B3 and C3. If we place triangle ABC on triangle A3 B3, just like this. Here angle A, this is angle A, is placed on angle A3. Angle B, this is angle B, it is placed on angle B3. This is angle C, it is placed on angle C3. So they will fit each other. They will fit each other. So we can say that triangle ABC, triangle ABC is congruent to triangle A3, B3 and C3. Clear? Why we say triangle ABC is congruent to triangle A3, B3, C3? If we place
triangle ABC on triangle A3B3, angle A placed on angle A3, angle B placed on angle B3, angle C is placed on angle C3, it is completely fit on each other, then we can say that triangle ABC is congruent to triangle A3B3 and C3. क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसकी तस्दीक करेंगे। इसलिए तस्दीक कौन से मुसल्लस से तस्दीक करेंगे, मुसल्लस A3 B3 C3 के लिए इसकी तस्दीक करेंगे। अगर हमने क्या करें, यहाँ पर जाविया A को A3 पर रखे, जाविया B को, जाविया A है उसको कहाँ रखा, A3 पर रखे, और जाविया B को B3 पर रखे और जाविया C को C3 पर रखे, तो ये क्या हो जाता है, मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ABC मुतमासिल किसके है, मुसल्लस A3 B3 और C3 के। इफ यू ऑब्जर्व द साइड AB इज exactly fit with side A3B3, so we can say that AB is equal to A3B3। देखिए आप जिला AB जो है ये मुकम्मल तौर पर जिला A3 और B3 पर क्या हो जाता है, मुंतबिक हो जाता है। जिला AB और जिला A3 B3 मुंतबिक हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, AB किसके मसावी है, A3 B3 के मसावी है। उस साइड BC इज एग्जैक्टली फिट ऑन साइड B3 एंड C3, सो वी कैन से दैट BC इज इक्वल टू B3 एंड C3। जिला BC जो है जिला B3 और C3 पर मुकम्मल तौर पर मुंतबिक होता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर BC किसके मसावी है, B3 C3 की। सिमिलरली द साइड AC is exactly fit on side A3 and C3, so here AC इज इक्वल टू A3 एंड C3। उसी तरह जिला AC जो है वो जिला A3 C3 पर मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि AC मसाई किसके, A3 C3 के। क्लियर? सो we from this we conclude that if two triangle are called congruent triangle if they are placed on each other they exactly fit to each other। अगर आप दो मुसल्लस मुतमासिल का रहेंगे, जब एक मुसल्लस को दूसरे मुसल्लस पर रखे वो अगर उस पर मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो गया तो हम क्या कहते हैं, वो दो मुसल्लस आपस में मुतमासिल हैं। इफ टू triangle are congruent means their corresponding angles and corresponding sides are exactly fit on each other, then we can say that these two triangles are congruent। दो मुसल्लस मुतमासिल मतलब क्या, उनके नज़ीरी ज़ाविये और उनके नज़ीरी ज़िले एक दूसरे पर मुकम्मल तौर पर मुंतबिक हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, वो दो मुसल्लस आपस में मुतमासिल हैं। If triangle ABC is congruent to triangle PQR, we get the following 6 equation। अगर मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR तो हमें दर्जा झैल 6 मसावातें मिलती हैं। एंगल A is equal to एंगल P, angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, then side AB is equal to side PQ first pair, then side BC is equal to side QR, side AC is equal to side PR। अब मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR हो
तो हमें दर्ज झैल 6 मसावत मिलती है। कौन सी मिलती है यहाँ पर? जाविया ए मसावी जाविया पी, जाविया बी मसावी जाविया क्यू, जाविया सी मसावी जाविया आर, और जिला ए बी मसावी है जिला पी क्यू, जिला बी सी मसावी है जिला क्यू आर, जिला ए सी मसावी है जिला पी आर। One-to-one correspondence between the angles and the sides, we get 3 pairs of congruent angle and 3 pairs of congruent side। 2 मुसल्लसों के जावियों और जिलों में एक से एक मुताबिकत की बिना पर हमें 3 मसावी जावियों की और 3 मसावी जिलों की जोड़े मिलती है। The necessary condition for congruency of 2 triangle is their 6 part must be congruent. Which 6 part? 3 pairs of corresponding angles are congruent and 3 pairs of corresponding sides must be congruent। 2 मुसल्लसों की मुतमासिलत के लिए ज़रूरी शराइत क्या है? उनके 6 अज्जा का मुतमासिल होना ज़रूरी है। पहला, उनके तीनों नज़ीरी ज़ावियों के जोड़े मुतमासिल रहना, और दूसरा, उनके तीनों नज़ीरी ज़िलों के जोड़े मुतमासिल रहना। बट आउट ऑफ दिस, इफ यू टेक 3 proper pair, we can prove the 2 triangle congruent. These are called the sufficient condition for the congruency of 2 triangle। लेकिन उनमें से कोई भी 3 मुनासिब जोड़ियाँ ले ली हमने तो भी क्या कर सकते हैं? हम 2 मुसल्लसों को मुतमासिल साबित कर सकते हैं। वो कहलाती है मुसल्लसों की मुतमासिलत की काफ़ी शराइत। The sufficient condition to prove 2 triangle congruence, it is called test of congruency। 2 मुसल्लसों को मुतमासिल साबित करने की काफ़ी शराइत जो हैं वो क्या कहलाती है? मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइश। क्लियर? Now we see test of congruency of 2 triangles। अब हम क्या करेंगे? मुसल्लसों की मुतमासिलत की आजमाइश। Start the first test of congruency, ASA test। अब हम मुतमासिलत की पहली आजमाइश शुरू करेंगे, जा जिल जा आजमाइश। For a given correspondence, 2 angles of one triangle is congruent to 2 corresponding angles of other triangle, and the side included by the respective pair of angles are congruent, then these 2 triangles are congruent by ASA टेस्ट। एक से के मुताबिकत की बिना पर एक मुसल्लस के 2 जाविये दूसरे मुसल्लस के 2 नज़ीरी जाविये के मुतमासिल हो, और इन जावियों के मशमूली जिले मुतमासिल हो तो वो 2 मुसल्लस जा जिल जा आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं। सिर्फ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC in triangle ABC and triangle PQR, angle ABC
is congruent to angle PQR. Side BC is congruent to side QR. And angle ACB is congruent to angle PRQ. So these two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. By which test? Angle side angle test. Here two angles of triangle ABC is congruent to two corresponding angles of triangle PQR, and the side included by the respective pair of these two angles, means side BC and side QR are congruent, then these two triangles are congruent. By which test? ASA test. देखिए यहां पर मुसल्लेस ABC और मुसल्लेस PQR में जाविया ABC मुतमासिल है जाविया PQR. जिला BC मुतमासिल है जिला QR, और जाविया ACB मुतमासिल है जाविया PRQ. इसलिए मुसल्लेस ABC मुतमासिल है मुसल्लेस PQR. कौन सी आजमाइश की बिना पर? आजमाइश की बिना पर. नाउ सेकेंड SAS टेस्ट, जिल आजमाइश. For given correspondence, two sides of one triangle is congruent to two corresponding sides of other triangle, and angle included by the respective pair of sides are congruent, then these two triangles are congruent by SAS test. एक से की मुताबिकत की बिना पर एक मुसल्लेस के दो जिले दूसरे मुसल्लेस के दो नजीरी जिलों के मुतमासिल हो, और इन जिलों के मशमूली जाविये मुतमासिल हो, तो वो दो मुसल्लेस जिल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं. Here in triangle ABC and triangle PQR, side AB is congruent to side PQ, side BC is congruent to side QR, and angle included by side AB and side BC means angle B is congruent to angle included by side PQ and side QR means angle Q is congruent. So here triangle ABC is congruent to triangle PQR by SAS test. See here in triangle ABC and triangle PQR, side AB is congruent to side PQ. Angle ABC is congruent to angle PQR. Side
BC is congruent to side QR. So the triangle ABC is congruent to triangle PQR by which test? Side angle side test, in short SAS test. मुसल्लेस ABC और मुसल्लेस PQR में जिला AB मुतमासिल है जिला PQ, जाविया ABC मुतमासिल है जाविया PQR। जिला BC मुतमासिल है जिला QR, इसलिए मुसल्लेस PQR मुतमासिल है मुसल्लेस ABC। कौन सी आजमाइश बना पर? जिला जाविया जिला जिल आजमाइश की बिना पर। Have we complete the two tests of congruency? यहां पे हमने मुसल्लेसों की मुतमासिलत की दो आजमाइशें मुकम्मल कर लिए। थर्ड टेस्ट इज साइड 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 टेस्ट, इन शॉर्ट SSS टेस्ट। तीसरी आजमाइश है जिला 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 आजमाइश, मुख्तसरन जिल आजमाइश। For a given correspondence, three sides of one triangle is congruent to three corresponding sides of other triangle, then these two triangles are congruent by SSS test. एक से एक की मुताबिकत की बिना पर एक मुसल्लेस के तीन जिले दूसरे मुसल्लिस के तीनों नजीरी जिलों के मुतमासिल हों तो वो दो मुसल्लिस जिल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं। Here in triangle ABC and triangle PQR, side AB is congruent to side PQ, side BC is congruent to side QR, side AC is congruent to side PR. Three sides of triangle ABC is congruent to three sides of triangle PQR. So these two triangles are congruent by SSS test. देखिए यहाँ पर मुसल्लेस ABC और मुसल्लेस PQR में जिला AB मुतमासिल है जिला PQ, जिला BC मुतमासिल है जिला QR, जिला AC मुतमासिल है जिला PR। मुसल्लेस ABC के तीनों जिले मुसल्लेस PQR के तीनों जिले मुतमासिल हैं, इसलिए दोनों मुसल्लेस जिल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल हैं। इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, side AB is congruent to side PQ, side BC is congruent to side QR, side AC is congruent to side PR. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by which test? Side test, in short SSS test। मुसल्लेस ABC और मुसल्लेस PQR में जिला AB मुतमासिल है जिला PQ, जिला BC मुतमासिल है जिला QR, जिला AC मुतमासिल है जिला
पी आर, इसलिए मुसल्लस ए बी सी मुतमासिल है मुसल्लस पी क्यू आर। कौन सी आजमाइश बिना पर? जिल आजमाइश की बिना पर। नाउ द फोर्थ टेस्ट इज SAA और AAS टेस्ट। चौथी आजमाइश है जिलजाजा या जाजिल आजमाइश। ये आजमाइश आपकी किताब में नहीं दी हुई है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमको है, इसलिए यहां पर हम ये आजमाइश ले रहे। फॉर गिवन करस्पॉन्डेंस टू एंगल्स and non-included side of one triangle is congruent to two corresponding angles and non-included side of other triangle, then these two triangles are congruent by SAA और AAS test। यह आजमाइश क्या है? एक से की मुताबिकत की बिना पर एक मुसल्लस के दो जाविये और गैर मशमूली जिला दूसरे मुसल्लस के दो नजीरी जाविये और गैर मशमूली जिले के मुतमासिल हों तो वो दो मुसल्लस जिलजाजा या जाजिल आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं। See in triangle ABC and triangle PQR, angle A is congruent angle P, angle B is congruent angle Q, and angle not included by and the side not included by these two angles means this side. Here BC is not included by angle A and B, and side not included by angle P and Q means this side is congruent, then triangle ABC is congruent to triangle PQR। देखिए यहां पर मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में जाविया A मुतमासिल है जाविया P के, जाविया B मुतमासिल जाविया Q के, और इन दो जावियों के गैर मशमूली जिला, इन दो जावियों का शामिल ना करने वाला जिला कौन सा जिला? BC। और किसकी मुतमासिल हो? इन दो जावियों के शामिल ना करने वाले जिले की, मतलब किसकी मुतमासिल है? वो QR की मुतमासिल है। तो ये दो मुसल्लस कौन से आजमाइश बिना मुतमासिल है? जिलजाजा बोलो या जाजिल बोलो। यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR side BC is congruent to side QR, angle BAC is congruent to angle QPR, angle ABC is congruent to angle PQR। Therefore, triangle ABC is congruent to triangle PQR by which test? Side angle test, in short SAA test, or you can say it angle side test, AAS test। मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में जिला BC मुतमासिल है जिला QR, जाविया BAC मुतमासिल है जाविया QPR, जाविया ABC मुतमासिल है जाविया PQR। इसलिए मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR। कौन सी आजमाइश बिना पर?
जिला जाविया जिला मुख्तसरन जिल जा आजमाइश, और आप उसको ऐसे कह सकते हैं जाविया जाविया जिला जा जिला आजमाइश। Have you complete 3 and 4 टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पे हमने क्या किए, तीसरी और चौथी मुसल्लसों की मुतमासिल आजमाइश मुकम्मल कर ली। टेस्ट इज हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। पांचवी आजमाइश है वितर जिला आजमाइश। दिस टेस्ट वी कैन यूज फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। यह आजमाइश सिर्फ हम कायमतु जाविया मुसल्लसों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। If hypotenuse and side of one right angle triangle is congruent to hypotenuse and corresponding side of other triangle, then these two right angle triangle are congruent by hypotenuse side test। अगर एक मुसल्लस का वितर और जिला दूसरे मुसल्लस के वितर और नजीरी जिले के मुतमासिल हों तो वो दो मुसल्लस वितर जिला आजमाइश की बिना पर मुतमासिल होते हैं। Here in triangle ABC and triangle PQR, hypotenuse AC is congruent to hypotenuse PR and side AB is congruent to side PQ. So these two right angle triangle are congruent by hypotenuse side test। देखिए इधर कायमतु ज़ाया मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में वितर AC मुतमासिल है वितर PR के, जिला AB मुतमासिल है जिला PQ के, तो ये दोनों मुसल्लस वितर जिला आजमाइश की बिना पर मुतमासिल हैं। In right angled triangle ABC and triangle PQR, angle B is equal to 90 degree, angle R is angle Q is equal to 90 degree, hypotenuse AC is congruent to hypotenuse PR, side AB is congruent to side PQ. So triangle ABC is congruent to triangle PQR by hypotenuse side test। कायमतु ज़ाविया मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR में जाविया B मसावी है 90 दर्जे, जाविया Q मसावी है 90 दर्जे, वितर AC मुतमासिल है वितर PR, जिला AB मुतमासिल है जिला PQ, इसलिए मुसल्लस ABC मुतमासिल है मुसल्लस PQR। कौन सी आजमाइश से? वितर जिला आजमाइश। Here we complete the 5th test. So which test we studied here? First, ASA, second SAS, third AAA, fourth SAA और AA
एस एंड फिफ्थ हाइपोटेनियस साइट टेस्ट. You must remember all this test. कौन कौन सा आजमाए देखे हमने? आजमाइश, 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 उसके बाद ज़ा या ज़ाज़िल, और उसके बाद पांचवी है वितर जिला आजमाइश. आपने पांच उपाय से आजमाइश याद करना है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन हल करने के लिए इसकी जरूरत पड़ने वाली. इंशाअल्लाह नए वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.